क्या कोरोना शहर से गांव की ओर शिफ्ट हो गया है? अब यह फिक्र बड़ी होती जा रही है। इसका पूरा विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले आपको बता दें कि 2 दिनों तक कोरोना का ग्राफ नीचे जाने के बाद एक बार फिर ऊपर चढ़ा। 11 मई को देश में 3,48,555 नए केस आए, लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि लगातार दूसरे दिन नए मरीजों के से ज्यादा पुराने मरीज ठीक हुए हैं। 11 मई को देश में 3,55,398 कोरोना मरीज रिकवर हुए, लेकिन डेली कोरोना केस का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। इसका कारण यह है कि शहरों में अब केस कम हो रहे हैं, जबकि गांव और कस्बों में अभी भी ये बढ़ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि किन किन राज्यों के गांव में कोरोना केस ज्यादा हैं और किन राज्यों के गांव में अभी भी केस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले उन राज्यों की बात करते हैं जहां केस पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा हैं। जरा ये देखते हैं। शुरुआत जाहिर सी बात है महाराष्ट्र करेंगे, और महाराष्ट्र के जिन जिन इलाकों में ये केसेस बढ़ रहे हैं उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। आइए जरा देखते हैं। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को जितने नए केस आए थे, ध्यान दीजिएगा, 32% गांव में और शहर में 68%। 9 मई को महाराष्ट्र में 56% गांव में हो गए हैं और 44% शहर में हो गए हैं, यानी आधे से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, 9 अप्रैल को ध्यान दीजिएगा इधर पर, 9 अप्रैल को 49% ग्रामीण इलाकों में थे केसेस, 51 अर्बन इलाकों में। लेकिन 9 मई को परिस्थिति बदल गई है, 76%। और यह तब है जब टेस्टिंग जम के नहीं हो रही है, यह तब है जब डेटा बाहर निकल कर नहीं आता है। यह हाल है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव हुए थे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट चेंज करें। आंध्र प्रदेश, अभी आंध्र प्रदेश में जबरदस्त मुसीबत है। 9 अप्रैल 53% और 9 मई गांव में 72%। ये वही आंध्र प्रदेश है जहां पर आपको याद होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलने पे क्या हो गया था। नेक्स्ट, सरकारी अस्पताल में। नेक्स्ट चेंज करें। राजस्थान, 9 अप्रैल 67% गांव में, और अभी राजस्थान में 9 मई को 72%। क्या होगा ग्रामीण इलाकों का, सोचिए आप। इसके अलावा राजस्थान की हमने बात की। नेक्स्ट चेंज करें जरा। यहां पर हरियाणा 44% गांव में, और अब 50-50 का मामला है। गांव में 50%, और यहां पर भी अब कोशिश की जा रही है अलग अलग टीमें भेजी जाएं। छत्तीसगढ़, जहां पर कोरोना बम फूटा महाराष्ट्र के बाद, 56% 9 अप्रैल। अब हम छत्तीसगढ़ को लेकर बड़े खुश होते हैं कि छत्तीसगढ़ में मामले सामने नहीं आ रहे। आ तो रहे, 90% के आसपास गांव में चले गए भाई, वहां से आवाजें कम सुनाई देती हैं। मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल की तुलना में 9 मई की अगर बात की जाए तो 49% की अपेक्षा में यहां पर 54% हो चुका है मध्य प्रदेश में। बिहार, लेट आया कोरोना यहां पर, लेकर तबाही लेकर आया है। 53% 9 अप्रैल और एक महीने में 76% गांव में। झारखंड, 9 अप्रैल वर्सेस 9 मई 31% और 54%। जम्मू कश्मीर में ये देखें आप, 45% और गांव में हो गया 65%। जम्मू कश्मीर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, यहां पर ग्रामीण इलाके बहुत ज्यादा हैं, 73% और 79%। अब बात उन राज्यों की करते हैं जहां कोरोना के डेली केसेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 9 अप्रैल को, यहां पर दिखाएं, 11 राज्यों के में गांव में बढ़ रहा है। कर्नाटक में 9 अप्रैल को 25% गांव, और अब 9 मई को 44%। चेंज करें इसको तेजी से। कर्नाटक के बाद अब बात करें पश्चिम बंगाल की। चुनाव हुए यहां पर 35% के बाद 47%, और अभी यहां पर वेव आनी शुरू ही है। तमिलनाडु, चुनाव हुए यहां पर, दिखाइए जरा क्या हाल है। 9 अप्रैल को 42% और अब 49%। हालत बहुत खराब है तमिलनाडु की। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। और पंजाब 40%, यहां पर डबल म्यूटेंट स्ट्रेन मिला था इंग्लैंड वाला, अब गांव में 49% केसेस हो चुके हैं पंजाब में। गुजरात की बात करें, ये देखें, 28% से 31%। सुकून है, 50% से नीचे है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, हिमाचल का हाल आपने देखा, उत्तराखंड का देखें, 41% गांव ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। कुंभ हुआ था यहां पर। आंकड़ों के जरिए आपने देखा कि गांव में कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए भी वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर गांव की है। पिछले 20 दिनों में इस गांव के अंदर 26 लोगों की मौत हो चुकी है।
हालात ये हैं कि 10 दिन के अंदर एक ही परिवार ने 2 जवान बेटे खो दिए, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि यहाँ कोरोना के लक्षण आम दिख रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कई लोगों को तेज बुखार और सीने में दर्द था। लेकिन सवाल ये है कि अगर मरीज संक्रमित थे तो उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ? जवाब ये है कि देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। जो जागरूक हैं वो नोएडा या दिल्ली जाकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन खैरपुर गुर्जर और उसके आसपास के तमाम गांवों के लोग सुविधा के अभाव में घर में ही ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर है नोएडा के जेवर की। यहाँ के पब्लिक हेल्थ केयर को देखिए और समझिए क्या हालात हैं। जेवर इलाके का ये पब्लिक हेल्थ सेंटर है और यहाँ की तैयारियां देखिए। ये वो तस्वीर है जो सुखद अनुभव आपको कराएंगी। इनको देख के आपको लगेगा कि गांवों में जो हालात हैं वो पहले से अब बेहतर होते जा रहे हैं। गांव भी अब पूरी तरीके से तैयार हैं। जो लोग भी कोरोना से बीमार पड़ेंगे उनको गांवों में भी बेहतर इलाज देना शुरू कर दिया गया है। अब तस्वीर गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव की देखिए। गाजियाबाद शहर से इस गांव की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है और यहाँ पिछले 10 से 12 दिनों में 15 लोगों की जान गई है। लेकिन अब तक इस गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। अलबत्ता कोरोना की दहशत में लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया और जो बीमार हैं वो भी घरों में इलाज करवा रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद से 30 किलोमीटर दूर भूपखेड़ी गांव में मौजूद हैं। उसकी गलियों में मौजूद हैं। ये वो गलियां हैं जहां दिन भर लोग मौजूद रहते थे, गलियों में चलते रहते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। एक ही दिन में 4 लोगों की मौत ने इस पूरे गांव को हिला कर रख दिया है। आलम यह है कि इस गांव में कोरोना का खौफ इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोग अब घरों से भी निकलने में डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। भूपखेड़ी गांव के बाशिंदों के लिए दिक्कत यह है कि यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है और शहर में इलाज के लिए अगर ये जाते हैं तो उन्हें अस्पताल में दाखिला ही नहीं मिलता। अब अनुमान लगाइए कि जिस गांव में ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जहां कोरोना का मरीज न हो, उसके हालात कैसे हो सकते हैं। किसी को ऑक्सीजन की कमी से, किसी को जरा सा फीवर आया और उसी में ही कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही। लोग अपने पेशेंट को लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, कहीं को डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं और आज का माहौल देहात में इस तरह का है कि हर इंसान के अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे परिवार को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। एक दूसरी समस्या ये भी है कि भूपखेड़ी गांव के आसपास कहीं भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो गांव के ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिक्कतों का पहाड़ खड़ा है। पिछले साल तक कोरोना को हल्के में ले रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। अब आप देखिए सबके चेहरे इस वक्त मास्क से ढके हुए हैं, सबने सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है, लोग दूर दूर रह रहे हैं। इस गांव में जब से कोरोना आया है, जब से कोरोना की दस्तक हुई है, लोग दहशत में आ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचा सकें ताकि यहां पर इन लोगों को कुछ सुविधा भी मिल सके। सबसे बड़ी मांग सरकार सिस्टम जो भी कुछ है उससे ये है कि कम से कम गांव के अंदर एक आइसोलेशन सेंटर होना ही चाहिए। अगर एक आइसोलेशन सेंटर होगा तो हम इमरजेंसी के टाइम पे उसको जो मरीज जो पेशेंट हमारा है उसको हम वहाँ पे एडमिट करा सकें, ताकि अपने जो भी हमारा प्रयास रहेगा उसमें ये रहेगा कि हम उसको आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करने के बाद में तकरीबन कहीं भी अपना कुछ भी सिस्टम से कुछ करा के उसको कहीं एडमिट करा सकें। अब तस्वीर बुलंदशहर के परवाना की देखिए। यहाँ पिछले 45 दिन में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई उन्हें कोविड था या नहीं किसी को नहीं पता और बुजुर्ग समेत नौजवान काल के गाल में समाते चले गए। लेकिन अब गांव में कोरोना फैल रहा है और करीब 15 दिन में 30-35 मौत हो गई हैं, जिसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहे, कोई डर की वजह से नहीं, कोई काम पे जा रहे हैं, नहीं कहीं सब काम छोड़े हुए हैं और कोई जांच नहीं आ रही ऊपर से, नहीं कोई अधिकारी सुन रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जब इस संबंध में जानकारी TV9 भारतवर्ष ने प्रशासन तक पहुंचाई तो आनन फानन में एक टीम को काम पर लगाया गया। गांव में सैनिटाइजेशन शुरू हुआ। परवाना में बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।